दोस्तों आप देख रहे हैं बिहारी अपडेट। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बिहार की टॉप न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। आइए जानते हैं बिहार की सारी बड़ी खबरों को इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी के बाद तस्करी का तरीका बदल गया है। बिहार के डीडी नगर रेलवे स्टेशन पर सरकार की सख्ती के बाद अब महिलाएं शराब में शामिल हो गई हैं। पिछले एक हफ्ते में 10 से अधिक महिलाएं शराब के साथ पकड़ी गई हैं। अलीनगर पुलिस ने 12 अप्रैल को 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अब फिर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बिहार की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसे नमो भारत रैपिड रेल भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इसे वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिहार के रेल यात्रियों को चुनावी साल में एक और आधुनिक ट्रेन मिलने जा रही है। राज्य की पहली वंदे मेट्रो यानी नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी महीने शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। पटना से मधुबनी जयनगर रूट पर वंदे मेट्रो चलाए जाने की योजना है। रेलवे के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इससे नमो भारत रैपिड रेल का रैक जल्द ही बिहार पहुंचने वाला है। रैक आते ही इसका ट्रायल किया जाएगा। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के कयास जताई गई है। साथ ही आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें सुपैल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पुरुलिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका शामिल है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति का खाका तैयार हो गया है। गठबंधन के सूत्रों के अनुसार सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की संभावना और उनकी साख को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। महागठबंधन की दूसरी औपचारिक बैठक 24 से 25 अप्रैल को पटना के सदाकत आश्रम में की जाएगी, जहां सीट बंटवारे पर बातचीत की जाएगी। महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल राजद सबसे बड़ा घटक दल है और वह इस बार कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 145 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस 2020 में लड़ी गई 70 सीटों से ज्यादा की दावेदारी पेश कर रही है। गठबंधन के सूत्रों ने बताया कि इस बार पिछले चुनावों में हुई रणनीतिक चूकों को नहीं दोहराया जाएगा। 2020 में कई सीटें बेहद कम वोटों से हारी गई थी। इस बार वोट शेयर, उम्मीदवार की स्थानीय साख और जीत की संभावना जैसे ठोस कदमों के आधार पर सीटें तय की जाएंगी। बिहार के जमुई में शादी समारोह से लौट रही बारातियों की कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार सवार सभी लोग दूल्हे के दोस्त थे। मिली जानकारी के अनुसार जमुई के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के अलीगंज निवासी विनोद सिंह के बेटी की शादी समारोह में शामिल होकर बारात से वापस लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। हमारे देश की केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाओं को चलाती है। बिहार राज्य में भी बेरोजगारों के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम बिहार लघु उद्यमी योजना, जो राज्य से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए लाई गई है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। लोन का ये पैसा सीधे लोन लेने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में भेजा जाता है, पर यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि 3 इंस्टॉलमेंट में जारी की जाती है। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंदर एक नहीं बल्कि 60 तरह के कारोबार को आसानी के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। इस तरह से बेरोजगार युवा अपनी पसंद के एरिया में ट्रेनिंग लेने के बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को काम ढूंढने के लिए किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना होगा और अपने बिहार में रहकर ही वे अपनी पसंद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। योजना के अंदर सरकार 2 लाख रुपए के पैसे की 3 किस्तों में पे करेगी। इसके अंदर पहली किस्त 50,000 रुपए की रखी गई है, जबकि दूसरी किस्त 1 लाख रुपए की और तीसरी किस्त 50,000 रुपए की तय की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए जो युवा अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं तो उनके पास ये सभी दस्तावेज जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, फिर बैंक खाता, चालू मोबाइल नंबर,
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरत है। सबसे पहले आपको बिहार लघु उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाना है। आप वेबसाइट के होम पेज पर बिहार लघु उद्यमी योजना के आवेदन देने वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आवेदन से पूर्व आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना है। पंजीकरण पूरा कर लेने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आपको लॉगिन विवरण दर्ज करके आप पोर्टल पर लॉगिन कर लेना। इसके बाद आपके सामने बिहार लघु उद्यमी योजना का आवेदन फॉर्म आएगा। इस आवेदन पत्र में आपको सारी जानकारी दी गई है और सही तरह से दर्ज करके सारे दस्तावेज को स्कैन करते हुए अपलोड करने हैं। सबसे लास्ट में आपको अपना आवेदन पत्र जमा कर देना है। बिहार में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत को समाप्त कर दी गई है। इस फैसले से उन करीब 2,70,000 बच्चों को फायदा मिलेगा जो अब तक आधार कार्ड न होने की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे थे। ये खासकर गांव वाले इलाकों में जहां जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। इस ऐलान से काफी बड़ी खुशखबरी है। जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आधार कार्ड न होने पर उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला जा रहा है। ठेकेदारों को ग्लोबल टेंडर के जरिए पैसा वसूला जा रहा है। बिहार के ठेकेदारों को कोई टेंडर नहीं दिया जा रहा है। 2025-2026 का बजट 3,17,000 करोड़ है। 2024-2025 की तुलना में 38,000 करोड़ रुपए बढ़ा। आरजेडी नेता ने दावा किया है कि सरकार के कुल बजट का 25 से 30,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज चुकाने में जा रहा है। बिहार सरकार का 4,60,000 करोड़ का डेब्ट है। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जवाब दे कि इसमें केंद्र सरकार ने क्या मदद की, केंद्र की इसमें क्या मदद है। बिहार सरकार खजाने को लूटी जा रही है। उनके मंत्रियों को पता है कि अब सरकार नहीं आएगी, जो अगली सरकार आएगी इन्हें पता है कि वो भुगतेगी। बिहार में भ्रष्टाचार सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बिहार की जनता रिश्वतखोर दलालों से परेशान हो गई है। ये सिर्फ विभाग का भ्रष्टाचार नहीं है, सीओ, बीडीओ और पुलिस का भ्रष्टाचार अलग है। भले ही एनडीए में अभी तक सीएम कैंडिडेट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार लगातार इसको लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं और वो 5 साल के लिए सीएम के चेहरे के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत कुमार ने जनता से एनडीए को जिताने के लिए और पिता को सीएम बनाने की अपील की है। अब बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले में शिक्षा विभाग ने 110 टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन टीचर्स का एक दिन का वेतन रोक दिया गया क्योंकि वे स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचे थे। ये कदम शिक्षा विभाग की ओर से उठाया गया है। बिहार में रेलवे ट्रैक पर इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे, अचानक ट्रेन आने से हो गई मौत। बिहार के छपरा में रील बनाने के दौरान 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये घटना छपरा हाजीपुर रेलखंड के पास हुई। दोनों युवक सोशल मीडिया के लिए स्टंट कर रहे थे। मरने वालों की पहचान कल्लू कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई। वे दोनों ईंट के भट्टे पे काम करते थे।